घर की मुंडेर पर बैठा कौवा कांव कांव करे तो माना जाता है कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला है। भारत भर में इस मान्यता से जुड़े ढेरों लोकगीत सुनने में आ सकते हैं। जैसे राजस्थान बहुत समृद्ध है इस तरह के गीतों से। दोस्तों, इन लोकगीतों के मायने कौवे का घर के ऊपर बैठना और बोलना हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। ये शुभ संकेत होता है। और जिस किसी का पिया यदि बाहर है, परदेश में है और कौवा उसकी मुंडेर पे बोलता है तो इसके माने ये हैं कि उसका प्रियतम बहुत जल्द उससे आन मिलेगा। मित्रों, अपने यहाँ कौवा हो या सुगन चिड़िया, ये कविताओं में, लोकगीतों में, गानों में, कहानियों में, मिथ में, मुहावरों के जरिए हमारे आम जन जीवन में घुले मिले हुए हैं और संस्कृति से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अब कौवा चाहे मुंडेर पे बैठ के बोले तो मेहमान आए और उड़ने के लिए उससे विनती की जाती है विरहणी द्वारा कि तू उड़ जा, उड़ के सुगन बता दे, शायद प्रियतम आन मिले। ये तो हुई अपने देश की बात। अब परदेश की बात यदि करें तो 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में कौवे के बोलने को एक खतरे के रूप में देखा जाता है। हाल ही की एक रोचक घटना हुई। ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हैंडलैंड शहर में एक घर के ऊपर कौवा बैठा देखा गया। पूरी कॉलोनी में भगदड़ मच गई। तत्काल उसे पकड़ने की मुहिम छेड़ी। कृषि विभाग, खाद्य विभाग से लेकर पर्यावरण और संरक्षण विभाग के अमले ने आनन फानन में उस कौवे को पकड़कर ठिकाने लगा दिया। बाद में विशेषज्ञों ने पता किया कि भाई आखिर ऑस्ट्रेलिया में एक कौवा ही तो दिखा था, उसे ठिकाने लगाने की इतनी जतन करने की कहां जरूरत थी। तो पता चला कि इन तमाम विभागों, महकमों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम के लिए कौवा खतरा है। वहां की सरकार ने तो यहां तक हिदायत दे रखी है कि यदि किसी व्यक्ति के किसी के घर की मुंडेर पर कौवा बैठा दिखे तो तुरंत कृषि विभाग और खाद्य विभाग की पेस्ट एंड डिजीज इंफॉर्मेशन सर्विस को इसकी तुरंत खबर दी जानी चाहिए। दोस्तों, भारतीय कृषि विशेषज्ञों का तो ये कहना है कि कौवे की कांव कांव का कोलाहल जरूर थोड़ा ज्यादा होता है, वरना एक पक्षी मानव जीवन के लिए कभी किसी तरह का खतरा हो ही नहीं सकता। पक्षी तो हमारे लिए कई तरह से हानिकारक तमाम कीड़े मकोड़ों को बढ़ने से रोकते हैं।